ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। 53वां दोहा फिर से पढ़ते हैं। भूत भावती उठनी को है, बोल खरी को सुन सुन शर्मो है। रैनी जो ऊंचे स्वर ही उच्चारत, स्यार हजार न सुनत पुकारत। 53वां दोहा। इसका अर्थ, भूतों को प्रिय लगने वाली ऊँटनी के समान उसकी चेष्टाएं हैं। खरी गदई के शब्द को सुनकर खर का मन मोहित होता है। रात्रि को ऊंचे स्वर से पुकारती है तो मानो हजारों स्यार बोल रहे हैं। उसे पुकारे तो बात सुनती नहीं। 53वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। निरपराध किए बिन बैरागा, तज न बनत पाप जिय लागा। रहत दुखी यूं निष्दिन प्रिय मन, तिय कुबोल सुनि लख कुरूप तन। 54वां दोहा। जो निरपराध हैं, अनायास पत्नी के कारण उस व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। उसे छोड़ भी ही नहीं सकता। धर्म की रस्सी से बंधा हुआ है, मन में पाप का डर बना हुआ है। ऐसे रात दिन पति का मन दुखी ही बना रहता है। पत्नी की कुटिलता पूर्ण वाणी नित्य प्रति सुनता है। कुरूप तन जो उसके पास है। 54वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कामनी वह जो स्वरूप सुबानी, सो कुरूप तय वह दुखदानी। चमक चाम की पिय ही प्यारी, अर्थ धर्म नशी मोक्ष बिगाड़ी। 55वां दोहा। पत्नी यदि सुंदर और मीठा बोलने वाली हो तो वह तो कुरूप पत्नी से भी ज़्यादा दुखदायिनी है। चमड़े की चमक दमक पति को बड़ी प्यारी लगती है। उसमें आसक्ति कर बैठता है और उसके धर्म अर्थ एवं मोक्ष तीनों पुरुषार्थ बिगड़ जाते हैं। 55वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। धन विराग वर्णन। दोहा। मीठे बैन जर जुत लड़वा, खाए गंवाए बुद्धि वह भड़वा। और कछु सुपनौ नहीं देखे, काम अंध एक कामिनी लेखे। 56वां दोहा। नारी के मीठे वचन जहर मिले हुए लड्डुओं के समान है। कोई भड़वा यदि उन्हें खा ले तो अपनी बुद्धि को नष्ट करता है। स्वप्न में भी उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। कामांध व्यक्ति केवल कामनी को ही देखता है। 56वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। धन कछु मिले जो बाहर घर में, सो सब खर्चे कामिनी घर में। भूषण वसंता ही पहरावे, गुरुपित मात न याद हुआवे। 57वां दोहा। यदि बाहर भीतर से कुछ धन कमा कर लाता है तो पत्नी उसे खर्च कर डालती है। उसे अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनाता है। माता पिता और गुरु की उसे याद नहीं रहती। 57वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पायस पान मिठाई मेवा, देय भक्ति तय तिय निज देवा। नेह नाथ नाथ्यो नहीं छूटे, तिय कृसान पिय बैल ही कूटे। 58वां दोहा। खीर या रबड़ी, पान, मिठाई, मेवा ये सब वस्तुएं भक्ति पूर्वक लाकर अपनी पत्नी को देता है। तहे दिल से उसके सामने लाकर रखता है। यही उसका परम आराध्य देवता है। स्नेह से नथा हुआ बंधन कभी छूटता नहीं है। पत्नी पति को ठीक ऐसे ही पीटती है जैसे रस्सी से नथे हुए बैल को किसान कूटता है। 58वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। धर्म बिगाड़ने का वर्णन। चौपाई। जूं सुवा पिंजरे में बंधुआ, सिख्यो बोलत शुद्ध अशुद्ध वा। तैसे जो कछु नारी सिखावत, सो गुरु मात पिता ही सुनावत। 59वां दोहा। जैसे पिंजरे में बंद तोता सिखाने पर शुद्ध या अशुद्ध कुछ बोलना सीख लेता है, वैसे ही नारी उसे जो कुछ भला बुरा सिखाती है वह गुरु और माता पिता को सुनाता है। 59वां दोहा पूरा हुआ। जैसे मोर मोरनी आ गए
ए नाच रिझाए आप अनुराग, तैसे विविध वेश कर तिय को, मन रिझाए रिझत मन पिय को। 60वां दोहा। जैसे मोरनी के आगे मोर नाच नाच कर उसे रिझाता है, प्यार के आंसू बहाता है और स्वयं भी अनुरक्त होता है, वैसे विविध प्रकार का श्रृंगार कर कराकर के पत्नी के मन को प्रसन्न करता है और अपने मन को संतुष्ट करता है। 60वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जब दून को मन अनुराग्यो, तब ही मदन मदिरा मद जाग्यो, भय बावरे वसन हूँ त्यागे, अति उन्मत घुरन पुण्य लागे। 61वां दोहा। जब दोनों का मन परस्पर अनुराग से युक्त हुआ, तभी उन्हें मदिरा के समान कामदेव का नशा चढ़ गया, मानो बावले हो गए। उन्होंने अपने वस्त्र भी उतार दिए, अत्यंत उन्मत्त होकर एक दूसरे को घूरने लगे। 61वां दोहा। प्रेत रूप धर नग्न अमंगल, भिरी फिरी बिरत मेष मनु दंगल, यूं लोटत मद्यपि मतवारो, गिनत मलिन गलिन नारो। 62वां दोहा। अमंगलकारी निर्वस्त्र प्रेत का सा रूप बनाया और जैसे दंगल में मेढ़े फिर कर भिड़ जाते हैं, वैसे आपस में भिड़ गए। शैया पर ऐसे लौटते हैं जैसे कोई मदमत्त शराबी हो। यह विषय भोग मल युक्त गंदी नाली के समान है। इस बात का विचार नहीं करते, अपने परम लक्ष्य को नहीं समझते। 62वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। त्यों नर नारी मदन मदन अंधे, अति मलिन अंगन में बंधे, करत मदन मद भ्रम जे मन को, वह अचरज सुनि त्याग जन को। 63वां दोहा। इस प्रकार स्त्री पुरुष कामदेव के मद से अंधे होकर अत्यंत मलिन अंगों में बंध जाते हैं। अपने मन में कामदेव के मद का जो व्यक्ति भ्रम मान बैठते हैं, उन्हें देखकर त्यागी मुनियों को आश्चर्य होता है। 63वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। नसें मदन मद मैं मति नर की, लखत न ऊंच नीच पर घर की, तियहु बावरी मदन बनाई, क्रिया दुखद जी वह सुखदाई। 64वां दोहा। कामदेव के मद से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, ऊंच नीच अपने पराये का उसे ध्यान नहीं रहता। काम विकार ऐसा विलक्षण है कि नारी को भी उन्मत्त कर देता है। इस कर्म की परिणति दुखदायिनी है, पर मनुष्य इसी को सुख मान बैठता है। 65वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। प्रबल काम मदिरा मद जा गए, तब द्विज तिय धानक ते ला गए, पिए मदन मदिरा नर नारी, ऐसे करत अनंत खुआरी। 65वां दोहा। अत्यंत बलवान काम रूपी मदिरा का नशा चढ़ जाता है, तब ब्राह्मण की पत्नी भी धान के से सहवास कर बैठती है। नर नारी काम रूपी नशे का सेवन करते हैं, ऐसे जीवन में अनेक खुराफातें करते रहते हैं। 65वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। काम दोष यूं न रही विगोवत, सोई प्रकट सुंदरी तिय जीवत जोवत, याते अति स्वरूप तिय दुखदा, ताको त्याग कहत मुनि सुखदा। 66वां दोहा। इस प्रकार कामदेव मनुष्य को दुखी करता रहता है, इस कारण से मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से किसी सुंदर स्त्री को खोजता रहता है। यदि कोई ज़्यादा सुंदर स्त्री मिल जाए तो उसे दुखी होना पड़ता है, उसकी आसक्ति को त्याग दें तो वह सुखी हो सकता है, ऐसा मुनियों का कहना है। 66वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जो स्वरूप तियमय अनुरागत, विष सम दुखद पेख नहीं भागत, उभय लोक की करत सुहानी, मुनिजन गण गुण साख बखानी। 67वां दोहा। जो सुंदर रूप वाली नारी में अनुराग करता है, यह विष मिले शहद के समान दुख देने वाली है। यह सब जानते हुए भी जो भागता नहीं है, यानी जो कठोर गृहस्थ धर्म को सह लेता है, वह इस लोक में सुखी होता है और परलोक भी उसका बन जाता है। गुणवान मुनियों के समूह इस रहस्यपूर्ण तथ्य की घोषणा करते हैं। 67वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जो नानाविध भोजन खावे, रस्ता को फल बिंदु उपावे, जीवन बिंदु अधीन सबन को, नसत शोक बिंदु हूँ तय मन को। 68वां दोहा। मनुष्य जो भक्ष्य भोज्य चोष्य
लेह इन 4 प्रकार के भोजनों को खाता है, उससे जो रस बनता है वह वीर्य के रूप में परिणत होता है। तभी सभी मनुष्यों का जीवन वीर्य की बूंद के आधार पर टिका हुआ है। इसी से मन का शोक नष्ट होता है। 68वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। वह जब जन को मन मन मलवासी, करत शोक अति दरत उदासी। रुधिर निवास धरत मन जब हूँ, चंचल अधिक रजोगुण तब हूँ। 69वां दोहा। मनुष्य का मन जब मलिन होता है तो वह शोक और उदासीनता से घिर जाता है। मन में प्रवाहित होने वाले रक्त की गति जब तेज हो जाती है तो उस समान अवस्था वाला चित्त चंचल हो उठता है। तब समझना चाहिए कि रजोगुण सिर उठा रहा है। 69वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जब मन करत बिंदु में वासा, तबै शोक चंचलता नाशा। पुनि आपई बलवत जन जाने, वह प्रसन्न शुभ कारज ठाने। 70वां दोहा। जब मनुष्य अपने मन को तेज की अंतिम धातु वीर्य में एकाग्र करता है तब मन में होने वाला शोक और उसकी चंचलता नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने को बलशाली समझता है, उसका मन सदा प्रसन्न रहता है, वह शुभ कर्म करता है। 70वां दोहा पूरा हुआ। बिंदु अधिक हो वह जा जन्मे, सुंदर कांति रूपता तन में। बिंदु हूँ को ओ तनु में उजियारो, नशय बिंदु तन मन हथियारो। 71वां दोषा। जिस मनुष्य में वीर्य या तेज अधिक होता है उसके शरीर में चारों तरफ सुंदरता और कांति मंडल दिखाई देता है। बिंदु से ही शरीर में प्रकाश आता है और बिंदु के नष्ट होने पर तन मन की हत्या हो जाती है। 71वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जाको बिंदु न कबहू नाशय, बलि न पलित ती तन पर कासय। जोगी करत खेचरी मुद्रा, ताते बिंदु राखी वह बदा। 72वां दोहा। जिसका तेज कभी नष्ट नहीं होता उसके चेहरे पर वल झुर्रियाँ कभी नहीं पड़ती, शरीर चमकता रहता है। योगी लोग खेचरी मुद्रा के द्वारा अपने तेज को संभाल कर रखते हैं। 72वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अष्ट सिद्धि जे धारत जोगी, बिंदु खसय हारत ते भोगी। अस अति उत्तम बिंदु जु जग में, तिह तिह छिन लेत निज भग में। 73वां दोहा। बिंदु के बल पर ही योगी जन 8 सिद्धियों को धारण करते हैं। जिनका बिंदु खिसक जाता है वे भोगी लोग जीवन में हार जाते हैं। जिस प्रकार जो बिंदु रूप वस्तु संसार में अति उत्तम मानी जाती है उसे नारी अपनी योनि में छीन लेती है। 73वां दोहा। ज्यों किसान बेलन में ऊषही, पेरत लेत निचोर पीयूष ही। बार बार बेलन में धारई, वह असार दत्था तब जा रही। 74वां दोहा। जैसे किसान ईख को बेलन में डालकर पीड़ता है और उसका रस निचोड़ लेता है। बार बार बेलन में डालने से जब वह निसार हो जाता है तो उस दत्था यानी ईख के जिस छिलके से रस निचुड़ चुका है उसे गुड़ बनाने के लिए जला देते हैं। 74वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। त्यों तिय भीची भुजन में पियकू, भरत योनि घट शीची अमीकू। पुनि पुनि करत क्रिया नित तौलों, शेष बिंदु को बिंदु न जौलों। 75वां दोहा। इस प्रकार नारी अपने प्रियतम को भुजाओं के पास में लेकर पति द्वारा सींचे हुए योनि रूपी घट को भर लेती है। नित्य प्रति बार बार यही क्रिया करते हैं जब तक कि तेज की अंतिम बूंद भी समाप्त नहीं हो जाती। 75वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कियो असार नारी नर देहा, खींच फुलेल फूल जूं खेहा। भव अकाम सब ताहि जरावे, सूखे बैन मुरार लगावे। 76वां दोहा। नारी ने मनुष्य की देह को निसार कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे चमेली के फूल इत्र निकाल लेने पर राख की ढेरी हो जाते हैं। जब वह किसी काम का नहीं रहता तो लोग उसे जला देते हैं। मनुष्य ऐसी बातें बोलता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। 76वें
दोहे का अर्थ पूरा हुआ। वह जो स्वरूप जोर धन भारी, ता नर पै नारी बलिहारी, कर स्वरूप धन बल को अंता, कहत ताहि तू का को कंता। 77वां दोहा। तीन पुनि मिलन चहे 77वां दोहा। उसका अर्थ, यदि कोई मनुष्य देखने में सुंदर हो, उसके पाप पर्याप्त मात्रा में धन हो, तो नारी उस पर अपने को न्यौछावर कर देती है। यदि रूप धन चला जाए तो कहती है, तू मेरा कैसा पति है, निखट्टू, तू कमा कर नहीं लाता। 77वां दोहा। ती पुनि मिलन चहे जू अनार, कर धर पे धरता हूँ देगार, नाक चढ़ाए आखी हूँ मोरे, जाए न पति जे से जहूँ के धौरे। 78वां दोहा। ऐसी पत्नी से यदि कोई अनाड़ी पति मिलना चाहे तो शरीर पर हाथ रखते ही पत्नी गाली देने लगती है, नाक भौं सिकोड़ती है, आंखें तरेरती हैं। उसकी सेज के पास जाने से पति का मन कांपता है। 78वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। कोटि वज्र संगात जो करिए, सबको सार खींची इक धरिए, तिय के हिय सम सोन कठोरा, ऋषि मुनि गण यह देत ढिंढोरा। 79वां दोहा। करोड़ों वज्रों का ढेर लगा लीजिए, उनका सार तत्व निकाल कर रख लीजिए, फिर भी वह नारी के हृदय के समान कठोर नहीं हो सकता। ऋषि मुनियों का यह डिम घोष वाक्य उद्घोष है। वे संसार को शिक्षा देने के लिए इसकी दौंडी पीटते हैं। 79वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। करत गुमान हठत त्यों ज्यों ज्यों, चिपटत शठ मति जनमन त्यों त्यों, कबहु ताको वांछित कर के, मरण अंत छोड़त न पकड़ के। 80वां दोहा। नारी जैसे जैसे मगरूरी और हठ करती है, वैसे वैसे लंपट लोगों का मन उससे चिपटता और आसक्त होता है। यदि उसकी इच्छा के अनुसार कोई काम कर दिया तो मरण पर्यंत उसे छोड़ते नहीं। 80वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पढ़्यो पुराण वेद स्मृति गीता, तर्क निपुण पुनि कीनहु न जीता, करत अधीन ताहित्य ऐसे, बाजीगर बंदर को जैसे। 81वां दोहा। वेद पुराण गीता स्मृति इन सबको पढ़ लिया, तर्क में इतना निपुण हो गया कि उसे कोई जीत नहीं सकता था, किंतु नारी ने उसे इस प्रकार वश में कर लिया जैसे बाजीगर बंदर को वश में करके उसे नचाता है। 81वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। सब कछु मन भावत करवावत, पढ़ पशु ही भल भांति नचावत, उक्ति जुगत सब तब ही बिसरे, जब पंडित पढ़तिय पै ढिसरे। 82वां दोहा। सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करवाती है, पढ़े लिखे जो मनुष्य होकर पशु हैं उन्हें नचाती है। जब पढ़ लिख कर पंडित भी स्त्री पर लट्टू हो जाते हैं, तब सब उक्तियाँ और युक्तियाँ भूल जाती हैं। 82वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जब कबहू सुमरत यह वेदा, तब तिय मैं मानत कछु खेदा, ती त्यागन की इच्छा न धारे, पुनितिय नैन सैन सर मारे। 83वां दोहा। जब उसे कुछ वेद की उक्तियों का स्मरण होता है, तब नारी के प्रति खेद और अनासक्ति व्यक्त करता है, उसके मन में पश्चाताप होता है, उसे त्यागने की इच्छा करता है। फिर नारी उसे नेत्रों का इशारा करके नयनों का तीर चलाकर वश में कर लेती है। 83वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जहर कटाक्ष नयन सर भोरे, एतान कमान भौ जुग जोरे, मारत सारत ही सब जग को, विज्ञहु बचत न धन सठ गन को। 84वां दोहा। नारी के कटाक्ष हालाहल विष है, नेत्र मानो बाणों से भरे हुए तुणीर हैं,
भ्रुकुटी रूपी कमान को तानकर ऐसा तीव्र प्रहार करती है, इससे सबके हृदय जल जाते हैं। विद्वान लोग भी इससे अछूते नहीं रह पाते। यह तो धूर्तों के समूह का धन है। 84वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। भयो न तिय मैं तीव्र विकार विरागा, यूं मति मंद करत पुनिरागा, करत विविध आज्ञा ज्यों चाकर, हुकुम करे बैठी मन उठाकर। 85वां दोहा। इस प्रकार नारी के प्रति उसे तीव्र वैराग्य नहीं हुआ। वह मन बुद्धि उससे अनुराग करने लगा। सेवक के समान उसकी अनेक आज्ञाओं का पालन करता है और वह ठाकुर के समान तखत पर बैठी बैठी हुक्म चलाती है। 85वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जो नर नार नयन सर बीधे, तिनके हिये होत नहीं सीधे, भलो बुरो सुख दुख सब बिसरत, ते कैसे भव दुख तय निसरत। 86वां दोहा। जो मनुष्य नारी के नयन रूपी बाणों से बिधे हुए हैं, उनके हृदय के घाव कभी दूर नहीं होते, घाव कभी भरते नहीं। जब तक अच्छा बुरा सुख दुख आदि द्वंद्व दूर नहीं होगा, तब तक वे संसार के दुख से कब उबरेंगे, सदा डूबते उतराते रहेंगे। 86वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। नारी बुरी वेश्या अरु पर की, तीजी नरक निशानी घर की, तजत विवेकी त्यों मैं नेहा, करे नेह तिह शठ मुख खेहा। 87वां दोहा। नारी चाहे वेश्या हो, चाहे पराई हो, चाहे घर की हो, इसकी आसक्ति करना नरक की निशानी है। विवेकी पुरुष नारी के स्नेह को त्याग देता है। जो उससे अनुराग करता है, उस धूर्त के मुख में राख डालनी चाहिए। 87वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। भावार्थ। नारी के संबंध में ऊपर कहे हुए दोहों का तात्पर्य इस प्रकार है। एक कवि नारी के शरीर की सोने की छड़ी के समान साथ उपमा देता है। कनक छरी सी कमिनी, कट काहे को छीन, कटिको कंचन काटिके कुचन, मध्य धर दीन। क्या सचमुच में यह काया सोने की छड़ी के समान है? गंदगी से भरे मांस के लोथड़े पर गीला चमड़ा लपेट दिया है। कौन सी वस्तु इसमें सुंदर है? यह तो अपवित्रता का मंदिर है, चलता फिरता शौचालय है, मलमूत्र की नालियाँ इसमें बह रही हैं। इसे स्वर्ग के समान सुखकारी मानना बुद्धि का दिवालियापन है। यह मोह की महिमा है। यह मोह क्या क्या नहीं करवा देता। पत्थर के टुकड़े को रत्न समझता है, रक्त मांस के पिंड को कांता मानता है, 5 भूतों के समुदाय को आत्मा मानता है। यह महामोह की लीला है, कामांधता है। विक्रमोर्वशीय में उभरे हुए दुर्गंध पूर्ण भाग को पृथु नितंबवती चसा आदि कहकर गीत गाना, उसे छठे आसमान पर चढ़ाना, यह कामांधता नहीं तो और क्या है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही सुख मानता है। एक समय था किसी पर नारी की छाया के छू जाने पर भी लोग सचैल स्नान करते थे, किंतु कुछ मोह से घिरे हुए लोग थूक और लार से लथपथ चमड़े के टुकड़े अधर को ग्लानि से रहित होकर चूमते रहते हैं। यह बचपन के सिवाय और है ही क्या। बच्चा अपने हाथ के अंगूठे को चूसता है, क्या उससे पेट भर जाता है? पर वह तो बच्चा है, उसे कोई बोध नहीं है हम क्या हैं। जिस काया को देखते ही शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान विज्ञान ताक पर ही धरा रह जाता है, उसके एक एक अंग की वास्तविकता का विचार करने पर, चाहे स्त्री की काया हो चाहे पुरुष की, यह कपट कूट की पिटारी ही सिद्ध होती है। किसी साहित्यकार ने ठीक ही तो कहा है, देखकर मत रीझना इस बात की सफाई पर, देखकर मत रीझना इस बात की सफाई पर, वर्क सोने का मड़ा है यह गोबर की मिठाई पर। खाद्य पदार्थों की भी ऐसी ही कथा है। जिन लड्डू पेड़े आदि स्वादिष्ट पदार्थों को देखकर लार टपक पड़ती थी, जीभ में पानी भर आता था, वे वास्तव में हैं क्या? गले के तले उतरते ही न उनका वह स्वाद रह जाता है, न दर्शनीयता।
तृप्ति भी कहाँ हुई, पर भूल में ही समझता रहा कि मैं भोगता हूँ और आनंद में समय काटता हूँ। है इससे सब विपरीत बातें। हम भोग नहीं भोगते, पर भोग हमें भोगते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेवा भुक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, पर भोगों ने हमें भोग लिया। हमने दाल चावल नहीं खाए, पर दाल चावल हमें ही खा गए। खाते खाते दांत गिर गए, तब किसने किसको खाया। हमने समय नहीं काटा, पर समय ने हमें काट कर फेंक दिया। संसार में हमारे न रहने पर भी अन्न और समय ज्यों के त्यों बने रहेंगे। यह सच है कि ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, ये तो यूं ही रहेंगे। अफसोस हम न होंगे। कितना उल्टा समझ बैठते हैं हम। उनके लिए ही हम अनमोल जीवन गंवा देते हैं, पर जीवन के लिए अन्न है, अन्न के लिए जीवन नहीं। हम जिस शरीर में रहते हैं यह किराए का घर है। यह सेवा और धर्म का साधन है। इसे भाड़ा देना ही चाहिए। कार चल रही है, इसमें इसमें सामान कल पुर्जे, इसमें तेल डालना ही चाहिए। यह तो ठीक है, पर पोशाकों और डिजाइनों पर इतना जोर क्यों देते हैं। मन को बिगाड़ने वाले चैनल चलते हैं। माना कि भूख मिटाने का अन्न साधन है, पर भूख तो कंद मूल फल खाकर भी मिटाई जा सकती है। फिर मैं क्यों किसी धन के मद में उन्मत्त धनिक या राजा का गुलाम बनूं। बस आज से गुफा मेरा घर होगा, शिला मेरी शैया होगी, बाहु मेरा तकिया होगा, निर्झर मेरी कभी न जल चूकने वाली झारी होंगे, और दोनों हाथ होंगे पानी पीने के पात्र। वस्तुतः सुख तो अंतर्मुख होने एकांत एकाग्रता में है। मनुष्य के सुख की सीमा है निरोग शरीर, युवावस्था, सुसंगठित अंग, बल, विद्या, बुद्धि की संपन्नता और राज्य पद प्राप्ति रूप लाभ। यह मनुष्य सुख का उत्कर्ष है। तैत्तरीय श्रुति में कहा है कि मनुष्य के सुख से मानव गंधर्व का, मानव गंधर्व के सुख से देव गंधर्व का, देव गंधर्व के सुख से पितृलोक का, पितृलोक के सुख से देवों का, देव सुख से कर्म देवों का, कर्म देवों के सुख से रुद्र आदित्य और वसुओं का, इनके सुख से त्रिलोकी के स्वामी इंद्र का, इंद्र के सुख से देवगुरु बृहस्पति का, बृहस्पति के सुख से प्रजापति का, और प्रजापति के सुख से ब्रह्म अनुभूति का सुख सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात पूर्व सुख की अपेक्षा उत्तर सुख 100 गुना अधिक है, और यह सुख बढ़ते बढ़ते आखिरी शिखर पर पहुंच जाए तो यही सर्वोत्तम सुख है, ब्रह्मानंद है। यह सब सुख कांचन और कामनी की कामना से रहित विद्वान को प्राप्त होता है। मनुष्य इस एकांत सुख से वंचित हो जाता है। स्त्री पुत्र परिवार आदि के झमेलों में ही उलझा रहता है। कई एक कर्कशा नारियां तो आते ही घर को नरक बना देती हैं। सांपिन के समान जीभ चलाती हैं, वागिन की सी आंखें दिखाती हैं, कौवे की सी कां से दिन भर कान खाती हैं, भैंस के समान 7 पसेरी अन्न खाकर दिन रात खर्राटे भरती हैं। खेद है कि मैं भी इस मोह की खान में ही भटकता रहा, पर मैं करता भी क्या। उनके मीठे वचन विष मिले लड्डू के समान होते हैं, खाते ही माथा बिगड़ जाता है। नेत्रहीन बनकर उनकी अंगुली पर मनुष्य नाचने लगता है। जिन देवियों ने गाड़ी कमाई के धन को पानी की तरह बहाया, उन्हें सोने से मढ़कर उनका श्रृंगार किया, बिना कारण हितैषी बंधु बांधव और गुरुजनों को विसार दिया। इस नए देव की आराधना करने लगा। मदारी जैसे भालू को नचाता है वैसे नाचता रहा। लोग मित्र घर घेरे कहें, अब ही तो ये चेहरे भये दूल्ही के। इस नए उस्ताद की शिक्षा के सामने माँ बाप की सीख भी फीकी पड़ जाती है, पर मैं तो इसकी प्रसन्नता के लिए हर क्षण मोर के समान नाचता रहा। मुझे काम का नशा चढ़ा। पशुओं की भांति मैं
बच्चे पैदा करने लगा। वीर्य की महिमा का मुझे ध्यान ही न रहा। वीर्य की कृपा पर ही शरीर का सौंदर्य निर्भर करता है। इसलिए योगी लोग खचेरी मुद्रा के द्वारा ऊर्ध्व रेता हो जाते हैं, पर मैं तो भोगों में आसक्त होने के कारण अधोरेता ही बना रहा। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। वीर्य की बूंद का गिरना ही मृत्यु है और बूंद का धारण ही जीवन है। यह बात मेरे को स्मरण ही नहीं रही। जो निर्वीर्य हैं, जिसमें तेज नहीं, उस मनुष्य को कूड़ा कचरे की तरह घर से बाहर फेंक दिया जाता है। यदि वह अपनी पुरानी टेव के कारण फिर कभी वैसी कुचेष्टा करता है तो उसे ऐसी जली कटी बातें सुननी पड़ती है कि कानों में उंगली लगाता है और सिर नीचा करके घर के एक कोने में बैठ जाता है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे की कहावत के अनुसार कभी केशव की तरह अपने केशों को कोसता है। केशव केसन अस करी जस अरिहु न कराही। चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कह कह जाही। इन श्वेत केशों ने तो मेरे साथ वैसा बर्ताव किया जो शत्रु भी ही नहीं कर सकता था, क्योंकि इन श्वेत केशों की ही कृपा है कि चंद्रमुखी मृगनयनी कामिनियाँ मुझे बाबा कहती हुई पास से निकलती हैं और मैं मारे शर्म के धरती में समा जाता हूँ। अब मैं करूं तो क्या करूं? समय हाथ से निकल चुका है। सिर के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, मुख पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, गाल पिचक गए हैं, सभी दांत गिर गए हैं, आँखों से दिखाई देना बंद हो चुका है। फिर भी शरीर की इन वस्तुओं की जो हानि हुई है उसका मुझे खेद नहीं। यह सब सहन किया जा सकता है, किंतु जब मृगनयनी युवतियाँ रास्ते में मुझे देखकर बाबा कहकर पुकारती हैं, तब मानो सैकड़ों बर्चियों का एक साथ मेरे हृदय पर प्रहार होता है। इस मुरझाए हुए शरीर को देखकर मेरा मन बैठ जाता है। जवानी की याद कांटे की तरह सालती है। यह एक बार आकर चली जाए तो लौटती नहीं है। जो जाके न आए वह जवानी देखी, जो आके न जाए वह बुढ़ापा देखा। दोहा। अर्थ धर्म और मोक्ष को नारी विगारत ऐन। सब अनर्थ को मूल लख तजय ताहि वह चैन। 88वां दोहा। धर्म, अर्थ और मोक्ष, इन तीन पुरुषार्थों को नारी बिगाड़ देती है। यह अनर्थ का मूल है। ऐसा जानकर उसका संग त्याग देना चाहिए, तभी शांति मिलती है। 88वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पुत्र संग दुख वर्णन। दोहा। पुत्र सदा दुख देत यूं, बिना प्राप्ति दुख एक। गर्भ समय दुख, जन्म दुख, मरे तो दुख अनेक। 89वां दोहा। पुत्र सुख का कारण न होकर दुख का हेतु है। वह कैसे दुख देता है यह बता रहे हैं। पुत्र की प्राप्ति का न होना पहला दुख, गर्भकाल में दुख, जन्म के समय दुख, मरने पर दुख, ऐसे अनेक दुख हैं। और 90 दोहे का अर्थ पूरा हुआ। चौपाई। गर्भ धरत जौ लो नहीं नारी, दुख दंपति मन तौ लो भारी। वह जो गर्भ यह चिंतन नासै, पुत्री होए कि पुत्र प्रकाशै। 90वां दोहा। जब तक नारी गर्भ धारण नहीं करती तब तक पति पत्नी के मन में बड़ा भारी दुख बना रहता है। गर्भ धारण करने पर यह चिंता तो नष्ट हो जाती है, पर फिर चिंता होने लगती है कि पुत्री होगी या पुत्र। 90वां दोहा पूरा हुआ। गर्भ गिरन के हेतु अनंता, तिन तैं डरत करत अति चिंता। वैजू पूत 9 मास बिहाने, जननी जनक अधिक दुख साने। 91वां दोहा। कभी कभी कई कारणों से गर्भ गिर भी जाता है। इस डर से भी दंपति अत्यंत चिंता करते रहते हैं। माता पिता के अधिक चिंतातुर रहने पर कदाचित 9 महीने बीतने पर पुत्र हो ही जाए। 91वां दोहा। शरीर बूढ़ा हो गया, कमर कमान की तरह झुक गई, जमीन पर आंखें गड़ा गड़ा कर
लाठी टेकता हुआ एक वृद्ध जा रहा था। किसी मनचले युवक ने पूछा, अध पश्यसि किं वृद्ध किंच ते पतितं भुवि। बूढ़े बाबा, जमीन पर क्या खोजते जा रहे हो? क्या कुछ जमीन पर खो गया है? तुरंत भुक्तभोगी वृद्ध का हृदय पुकार उठा, रे रे बाल न जानासि गतम में यौवनम धनम। बालक, मेरा जवानी का धन इसी मिट्टी में खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। नवग्रह में एक द्वय नहीं बिगड़े, अस जन को जन्म न जग सगरे। बिगड़े ग्रस की निस्दिन चिंता, करत मात पितु बैठी एकंता। 92वां दोहा। किंतु संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसके जन्म के समय सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन 9 ग्रहों में एक दो ग्रह बिगड़े न हो। माता पिता इन बिगड़े ग्रहों की रात दिन एकांत में बैठकर चिंता करते रहते हैं। 92 दोहे का अर्थ पूरा हुआ। शीश उदास हुए जब तज बोबा, तब दो मिल लागत रोबा। यूं चिंतित कछु गए महीने, दांत पूत के निकसे जीने। 93वां दोहा। शिशु उदास होकर यदि बोवा स्तन पीना छोड़ दे, बोवा माने स्तन पीना छोड़ दे, तब दोनों मिलकर रोने लगते हैं। ऐसी चिंता में कुछ महीने बीतते हैं तो बालक के पतले पतले दूध के दांत निकलते हैं। 93वां दोहा। मरत बाल बहु निकसत दंता, तब यह चिंता दुख तिय कंता। जिये दूबरो दुख तय बारो, देख चुराहो धरत उतारो। 94वां दोहा। बेचारा बालक तो मर ही रहा है, ज्वर है, कुछ खाता पीता नहीं है, तब पति पत्नी को इस चिंता का दुख दूबरो यानी बच्चा दुख से कैसे उबरे यह जानकर चौराहे पर उतारा रखते हैं। सिर पर घुमाकर जो वस्तु दी जाती है उसे उतारा कहते हैं। 94वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। मलेच्छ चमार चुहरे कोरी, तिनते झरवावत द्विज घोरी। सैयद ख्वाजा पीर फकीरा, धोकत जोरत हाथ अधीरा। 95वां दोहा। पुत्र का इतना मोह कि कुछ विचार ही नहीं करते। जो मलेच्छ, चूड़े, चमार, कोरी, घोरी आदि हैं उनसे द्विजाति के लोग झाड़ फूंक करवाते हैं। सैयद, ख्वाजा, पीर, फकीर के सामने बड़ी अधीरता से हाथ जोड़कर धोकत झुकते हैं। 95वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जाकू हिंदू कबहू नहीं माने, पुत्र हेतु तिहि इष्ट पिछाने। भैरव भूत मनावत नाना, धरत शिवा बल भूमि मसाना। 96वां दोहा। जिनको हिंदू कभी मानते नहीं उन्हीं को पुत्र के लिए अपना इष्ट समझने लगते हैं। अनेक प्रकार से भैरव भूत आदि को मानते हैं। शमशान में जाकर भूत प्रेतों को मनाने के लिए पृथ्वी पर शिवा बलि यानी शमशान बलि चढ़ाते हैं। 96वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। धानक को डमरू घर बाजे, घर जोरत पूजत नहीं लाजे। और जंत्र ताबीज घनेरे, लिखे मड़वाए पूत घर घेरे। 97वां दोहा। धानकों को अर्ध सभ्य जाति के लोगों को घर में बुलाकर डमरू बजवाते हैं, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्हें लज्जा भी नहीं आती और बहुत से तंत्र मंत्र तावीज आदि लेकर तावीज में मड़वा कर पुत्र के गले में बांधते हैं। 97वां दोहे का अर्थ पूरा हुआ। निज कुल में एक अच्युत पूजा, किनहु न सपने हूँ सुमरियो दूजा। सो कुल नेम पूत हित त्याग्यो, व्याभिचार ज्यों जहत लाग्यो। 98वां दोहा। जिस अपनी कुल में एक अच्युत मन वचन कर्म से विचलित न होने वाले
परमात्मा की पूजा होती थी। बड़े बूढ़े लोग स्वप्न में भी दूसरे देवी देवता भूत प्रेत आदि को नहीं पूजते थे। वही कुल अपने पुत्र के हित के लिए शील सदाचार आदि सभी नियमों को त्याग देता है और व्यभिचार परायण की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। 98 दोहे का अर्थ पूरा हुआ। होत शीतला को तब निकसत, नसत मात पुत पित मन को विकसन। स्नान क्रिया तज रहत मलिना, परम दे गधा को कीना। 99 दोहा। चेचक निकलने पर माता पिता व्यर्थ में व्याकुल होते हैं, उनके मन का विकास रूप जाता है। स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों को छोड़ बैठते हैं, मलिन रहते हैं और गधा को परम देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। 99वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। मोरे वांग बकसहु शिशु मोरा, गदा मात चराऊं तोरा। यूं कह चना गोद में धारे, विनती करई गधा को चारे। शीतला देवी से प्रार्थना करते हैं, मातेश्वरी मोरी बांग यानी मेरी प्रार्थना पर मेरे बच्चे को बख्श दो, इसे जीवन दान दो, मैं आपकी सवारी गधे को चराता हूँ। ऐसा कहकर झोली में चने लेकर बड़ी सावधानी और श्रद्धा से गधे को चराते हैं। 100वां दोहा का अर्थ पूरा हुआ। अस अनंत दुख तय शिशु पारन, जुआ होत लाओ और हजारन। उमर पूत की वह जो थोड़ी, मरी है करो उपाय करोरी। 101वां दोहा। इस प्रकार शिशु का पालन करते करते युवा अवस्था तक हजारों दुख सहते हैं। किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि इस बालक की आयु कम है, यह जल्दी मर जाएगा, तो उसकी रक्षा के लिए अनेक उपाय करते हैं। 101वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। मरे मात पित कुटही माथा, मान आपको दीन अनाथा। हाय हाय कर निस दिन रोवें, कर धिक धिक निज जन्म विगोवें। 102वां दोहा। यदि पुत्र मर ही जाए तो माता पिता माथा पीटने लगते हैं, वे अपने को बिना नाथ के दीन मान बैठते हैं, हाय हाय करके दिन रात रोते रहते हैं, अपने को धिक्कारते हुए अपने जन्म को व्यर्थ गंवा देते हैं। 102वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। पूत मरन को वह दुख जैसो, लखत सपूत अपूत न तहसो। जो जीवै तो होत ही तरुणा, लगत नारी के पोषण भरना। 103वां दोहा। पुत्र मरने का दुख जैसा सपुत्र पुत्र वाले को होता है, ऐसा दुख अपुत्र जिसके पुत्र नहीं उसको पुत्र न होने का दुख नहीं होता। यदि मरता नहीं जीवित रहता है तो तरुण हो जाता है, अपनी पत्नी का भरण पोषण करने लगता है। 103वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। जिन अनेक यत्ननि प्रतिपारो, तिनको जल प्यावन है भारो। रजन सेज पैन सिखवै नारी, तव पित मात देह मुह गारी। 104वां दोहा। जिन माता पिता ने बड़े प्रयत्न से पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हें पानी पिलाना भी भारी पड़ता है। रात्रि के समय शैया पर बैठकर पत्नी सिखाने लगती है कि तुम्हारे माता पिता मुझे गाली देते हैं। 104वां दोहा। वह सपूत तो प्रातः ही उठ के, नवै दूर तय माथन गटके। चाहे मात पित आवै नेरे, पूत न सन्मुख आँखहु ने हेरे। 105वां दोहा। यदि संयोग से लायक पुत्र हुआ तो प्रातःकाल उठकर माता पिता को सिर झुकाकर दूर ही से प्रणाम करता है। माता पिता चाहते हैं यह हमारे समीप आए, पर पुत्र अपने नेत्रों से उनकी ओर देखता तक नहीं। 105वां दोहा का अर्थ पूरा हुआ। वह कपूत तो उठत ही प्राता, वचन गार सम बक असुहाता। जुदो होए ले सब घर को धन, दे पीत मात ही एक तन को तन। 106वां दोहा।
यदि कुपुत्र हो तो प्रातः उठते ही गाली के समान तीखे असह्य वचन बोलता है। कहता है, मैं जुदा हो जाऊंगा, मेरा अब आपके साथ निर्वाह नहीं होगा, घर का सब धन सोना संपत्ति मेरा है। माता पिता के पास एक शरीर ही बचता है, बाकी सब ले लेता है। 106वां दोहा का अर्थ पूरा हुआ। फिर संभारत कबहु न तिनकु, पोषत सब दिन तिय निज तन को, देख लेत पित मात उदासा, या विधि पुत्र सदा दुख राशा। 107वां दोहा। फिर माता पिता की कभी देखभाल नहीं करता, सदा अपनी पत्नी तथा अपने शरीर का पोषण करता रहता है। इस प्रकार माता पिता भली प्रकार देख लेते हैं कि पुत्र सदा दुख को देने वाला है। 107वें दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दोहा। कर विचार यूं देखिए, पुत्र सदा दुख रूप, सुख चाहत ये पूत ते मूढ़न के भूप। 108वां दोहा। इस प्रकार विचार करके देख सकते हैं कि पुत्र सदा दुख रूप ही है। इस पर भी जो पुत्र से सुख की कामना करते हैं वे मंदमतियों के मुखिया हैं। 108वें दोहे का अर्थ पूर्ण हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।